कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। एटलीस्ट तूने ये सोचा कि तुझे डिसिप्लिन बनना है। ये सोचना इज़ अ वेरी बिग लीप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दे। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कि डिसिप्लिन्ड होना का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि चाहे तेरा मूड अच्छा हो, खराब हो, बहुत बेकार हो, कुछ भी हो, तू काम करेगा। तू अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाएगा। तू अपने लिए समझेगा मुझे आज क्या काम करना है ताकि मेरा कल, परसों, आने वाले 1 साल 2 साल में मैं अपना गोल अचीव कर पाऊँ। सो काम करना नो मैटर वॉट, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है मेन कि तू डिसिप्लिन बनना किस चीज़ के लिए चाहता है। दैट वॉट इज योर वाई ऑफ बिकमिंग डिसिप्लिन्ड। वाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर तुझे पता ही नहीं है, अगर तुझे क्लैरिटी ही नहीं है कि किस चीज़ के लिए तू डिसिप्लिन बनना चाहता है, तो तू हो सकता है स्क्रोलिंग में डिसिप्लिन बन जाए कि मुझे हर सुबह उठना है और स्क्रोलिंग करना है। इज दैट प्रोडक्टिव, इज दैट इफेक्टिव फॉर योर लाइफ? ऑब्वियसली नो। सो सबसे पहले डिसाइड कर कि मेरा वाई क्या है, व्हाट इज माई वाई। ठीक है, उसके लिए क्लैरिटी ला। अगर तू स्कूल में है, हो सकता है तेरा 10th का एग्जाम हो सकता है तेरा 12th का एग्जाम हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर एनीथिंग लाइक दैट। उस चीज़ के लिए यू वांट टू बी डिसिप्लिन, गुड, इट्स अ गुड वाई। ठीक है, अगर तू कॉलेज में है, कोई स्किल्स सीखना चाहता है, उस चीज़ के लिए डिसिप्लिन होना है, ओके ग्रेट। अगर तुझे अपने बॉडी को सही करना है, उस चीज़ के लिए तुझे डिसिप्लिन होना है कि मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा, हर दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा, या फिर योगा करूंगा, या फिर रनिंग करूंगा, इट इज़ अ गुड वाई। ठीक है, तो अपने लिए वो वाई चुन, अपने लिए वो वाई चुन कि मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, वट इज़ माई वाई ऑफ डूइंग दिस थिंग। जब तेरे लिए वाई क्लियर होगा, देन द हाउ इज वेरी मच फिगर आउट एबल। मतलब कि तेरे पास पता है कि तुझे करना क्या है, फिर तुझे रास्ते ढूंढने हैं। अगर तुझे दिख रहा है तेरा लक्ष्य कहाँ है, तो रास्ते ढूंढने इज ईजी। ठीक है, तो तुझे करना क्या है, तेरे सामने, बिल्कुल सामने कौन सा गोल है। तुझे अभी पैशन नहीं ढूंढना, तुझे अभी ये नहीं सोचना कि जल्दी पैसा कैसे कमाऊं, या फिर ये सारी चीज़ें। तुझे ये ढूंढना है कि मेरे सामने क्या चीज़ है, मैं उस चीज़ में अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। सो तूने अपना वाई सेट कर लिया, तूने अपना गोल सेट कर लिया। देयर आफ्टर यू गो फॉर कि इसे कर कैसे सकते हैं, मेरा पोटेंशियल लेवल इस टाइम पे क्या है। ओके, मैं अभी बहुत ही पुअर प्रोडक्टिविटी में हूँ, या फिर ज़ीरो प्रोडक्टिविटी जोन में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। थोड़ा सा काम मतलब कि चलो स्टार्ट करते हैं आधे घंटे से। मैं स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद ऑब्वियसली यू विल गेट बोर्ड, ऑब्वियसली यू विल फील गिल्ट। उस चीज़ को आए कुछ भी हो, उसे 1 सेकंड के लिए हटा। ठीक है, फटाक से बैठ जाए, तो कितना टाइम काम कर सकता है, आधे घंटे, गुड इनफ। तो अगर 7 दिन आधे आधे घंटे करेगा, तुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस फील होगी। अभी कोई भी स्ट्रक्चर मत देख, तू बस ये देख कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि एटलीस्ट 1 घंटे, या फिर आधे घंटे, या फिर 2 घंटे, इतने तो काम करने हैं। अगर तेरी जीरो प्रोडक्टिविटी जोन है तो वो किस टाइम कर सकता हूँ, तो खुद एक फिगर आउट कर कि सबसे बेस्ट टाइम मेरे लिए क्या होगा। मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का टाइम कौन सा, या फिर अपने टाइम को डिवाइड कर दे। हो गया, तेरे पास टाइम है कि इस टाइम में मैं आराम से बैठ सकता हूँ, उस टाइम में बैठ, उतना काम कर। 1 हफ्ते बाद ऑब्वियसली यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, तेरी सेल्फ स्टीम बेटर होगी। जैसे ही सेल्फ स्टीम बेटर होगी, तो तू और बेटर उस चीज़ को कर सकता है। 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक जा सकता है। ठीक है, सो तू उस चीज़ को फिगर आउट कर कि मेरा गोल क्या है, वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्क्रैच। कोडिंग में इसे बोलते हैं कि लेट्स बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब तू सबसे बेसिक लेवल से क्या बना सकता है। ठीक है, सो उस हिसाब से सोच, एक कोडर के जैसे सोच, एक डेवलपर के जैसे सोच। हो सकता है जो भी तेरा फील्ड है उसके हिसाब से सोच। तेरा फील्ड फिजिक्स है तो उस हिसाब से सोच। ठीक है, कि ओके सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, जीरो से। ओके, क्या स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन क्या चीज़ें होंगी, उस हिसाब से तू चीज़ें कर। उसके बाद जब तू अपने सेल्फ स्टीम को बिल्ड करेगा, ठीक है, तो समझ जाएगा तेरा कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा टाइम हो सकता है तो सुबह उठने के बाद ही यू फील स्लीपी, मे बी यू वोंट बी एबल टू वर्क।
सो क्या कर सकता है, तो उसे शिफ्ट कर सकता है 2-3 घंटे बाद। तो तू अपने आप को फिगर आउट करना शुरू करेगा, इस टाइम में अपना टाइम फिक्स कर सकता हूँ, ये प्रोडक्टिविटी आवर मेरे लिए बेस्ट है, मुझे इवनिंग में सबसे अच्छा मेरा दिमाग चलता है, इस टाइम पढ़ाई करूँगा मैं, या फिर इस टाइम में ये काम करूँगा, इस टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ। तू चीज़ें फिगर आउट करने लगेगा, एंड जब तू चीज़ें फिगर आउट करने लगे तो फिर तू टू डू लिस्ट क्रिएट कर, अपना कोई भी एक डायरी ले या फिर कॉपी ले जिसमें तू हर दिन, ठीक है, मतलब कि कल वाले दिन के लिए तू आज रात ही लिख लेगा कि तुझे 3 टास्क कौन कौन से करने हैं। हो सकता है वो आधे आधे घंटे के ही टास्क हो, लेकिन तू लिख लेगा, क्योंकि व्हेन यू हैव द क्लैरिटी कि कल करना क्या है, तो कहीं ना कहीं तेरा दिमाग हो सकता है टाइम निकाल ले, लेकिन तेरे पास जब क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, हो सकता है तो 12th में है, तेरे बोर्ड्स आने वाले हैं या फिर अगले साल बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है, तो तुझे अगर क्लैरिटी रहेगी कि कल क्या पढ़ना है तो पढ़ना ईजी रहेगा। देयर इज अ कोट दैट व्हेन योर व्हाई इज स्ट्रॉन्ग देन हाउ बिकम्स ईजी। मतलब कि तू जब जानता है तुझे करना क्या है, यू हैव द प्रॉपर क्लैरिटी कि मुझे करना क्या है, तो फिर तू उसे करने के रास्ते निकाल लेगा, और अगर रास्ते ना हो तो खोद के बना देगा उसे। तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो कुछ भी हो सकता है 5-10 साल बाद कुछ हो सकता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, गुड इनफ वाई, मुझे बहुत खतरनाक लाइफ चाहिए, मुझे बहुत बेहतरीन लाइफ चाहिए, मुझे पावर चाहिए, ओके गो अहेड एंड डू इट। कोई भी वाई अच्छा या बुरा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उस वाई के साथ तुम कुछ गलत करो, तुम पावर के साथ कुछ गलत करो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, सो लीव इट बी फॉर नाउ। ओके, कुछ भी एक चीज़ चुन जिससे तुझे फील होता है कि ये चीज़ तो अच्छी चाहिए मुझे लाइफ में, आई डिजर्व दिस, वो चुन, वो उसे अपना वाई बना, एंड उसी के साथ बाकी सारे जितने भी गोल्स हैं ना, कंपटीशन अचीव करना उसके साथ अटैच कर दे, ठीक है, अपने बॉडी को अच्छा करना उसके साथ अटैच कर दे। हर एक चीज़ जब तू एक चीज़ के साथ अटैच करेगा वो वाई बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, एंड वाई कांट बी कि ये चीज़ मैं अचीव कर लूँ, मे बी इट विल बी, बट सबसे बेहतरीन वाई ये होगी कि तू अपने आप को एक मिशन दे कि मैं जो हूँ उसे बेस्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए इसे बेस्ट लेवल पे लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना फेलियर के बाद उठना पड़े, मैं करूँगा। सो अपने आप को एक वाई दे, कोई भी वाई दे, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो क्लैरिटी ला। फिर तू अपने आप को जब समझेगा तो फिर वो टू डू लिस्ट बना एक रात पहले, ताकि तुझे सुबह पता हो कि तुझे करना क्या है, ठीक है, देन तू और आगे बढ़ेगा, देन आई एम हियर और सिस्टम्स देने के लिए, क्योंकि इसके मैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि कौन कौन से सिस्टम्स तू यूज़ कर सकता है। देयर विल बी अलार्म क्लॉक मेथड, देयर विल बी टू डू लिस्ट्स, एंड देयर विल बी अदर्स एज वेल। सो इसके बाद कंप्लीट सीरीज आ रही होगी, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हाउ टू मेक योर ओन सिस्टम्स, और टू यूज द सिस्टम्स दैट आर साइंटिफिकली वेरी गुड, ठीक है। सो आई होप कि तू समझ रहा होगा कि वाई अपने आप को बिल्ड करनी है, अपने को बिल्ड करनी है, कोई भी वाई, ठीक है, एंड उससे हमेशा पकड़ के रखना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहना है, एंड हम लोग अचीव कर लेंगे सारी चीज़। एंड इस जर्नी में टू अचीव योर गोल्स आई विल बी देयर। आई होप दैट आई हेल्प्ड विद दिस वीडियो, एंड आई विल कम बैक विद न्यू एंड डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच यू कैन बिकम डिसिप्लिन एंड यू कैन बिल्ड अ सिस्टम जो तुम्हें डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बना देगी। सो आगे बढ़ते रहे मेरे भाई।